नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं बहुत सारे मुद्दों को दर्शाना चाहती हूं आपके सामने, बट बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरे लिए आज पीएम मोदी है। यस, हमारे आदरणीय पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी, जो कि मौन व्रत धारे बहुत महीनों से, बहुत ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2 सालों से मौन व्रत धारे हैं, और जिनके ग्रीन सिग्नल के इंतजार में अभी भी सीबीआई बैठी हुई है और इंतजार ही कर रही है। इतना इंतजार कर रही है कि सुशांत को इंसाफ मिलने में और देरी हो रही है। लेकिन वो बात करते हैं, उनकी जुबान है। मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चला मुझे, क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले ही एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है मेरे सामने, पुष्टि करके, इसीलिए थोड़े घंटे पहले। और ये न्यूज ये है कि आज सुबह सुबह यानी कि 11 मार्च की सुबह सुबह नवाब मलिक के पास आर्थर रोड में उनका लीगल जो वकील है नवाब मलिक के पास जाता है, और नवाब मलिक के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें करता है कि नवाब मलिक फिर से, उनकी तबीयत तो बहुत बेचारे की खराब होती ही है, आए दिन खराब रहती है, उनको फिर से मतलब एंजाइटी होने लगी, दिल में धड़कने रुकने लगी, ज्यादा बढ़ने लगी, एंड ऑल दैट बुलशिट्स। तो बात ऐसी है कि ये पीएम मोदी जो है, अपने आदरणीय पीएम मोदी, उन्होंने बीजेपी का जो बहुमत है यूपी में और ऐसी 3 राज्यों में, 3 या 4 राज्यों में बहुमत मिलने के बाद जो खुशी अपने आप में, जो मतलब अपनी दाढ़ी को यूं यूं करते करते जो मना रहे हैं, और उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी ऑफिस में बैठकर लोगों ने नवाब मलिक की बातें करना शुरू किया। ऑब्वियसली करेंगे ही भैया, करता धरता हर कोई है तो बात तो करनी पड़ेगी ऐसे टॉपिक पे। तो लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे, इस पे इन्होंने टिप्पणी डाली, जबकि नाम नहीं लिया। नो 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 नो, नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने, बहुत ही आदरणीय आदमी है। तो उन्होंने नाम ना लेते हुए बट पूरी बातें क्लियर कर दी कि अगर हम एक भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों के पीछे रखते हैं तो हम क्या कोई गुनाह करते हैं? ऐसे करप्शन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको जेल के अंदर ही रहना चाहिए और जेल से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा उनको समझ लेना चाहिए कि अब हम उनको किसी भी तरीके से मदद नहीं करेंगे, और जितना पॉसिबल होगा उनके इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे ही रखेंगे। और ऐसे भ्रष्टाचारी कौन है? नवाब मलिक। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें करी, जिससे हमें पूरी तरह से पता चल जाता है कि ये किस भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो प्रजा और जो प्रजा में राजा बनने की बातें चल रही हैं, ये जो नवाब मलिक ने मतलब नॉट नवाब मलिक, उन्होंने ये कहा जो अभी जेल की सलाखों के पीछे है, उन्होंने ऐसे कुकर्म किए हैं, लोगों की प्रॉपर्टी पे हत्याना, उनको प्रॉपर्टी का शेयर भी ना देना, कमर्शियल यूज करके उससे पैसे बनाना और धमकी देना, किसी के मन की भावनाओं के साथ खेलना, बहुत सारी दाऊद के साथ कनेक्शन होना, बहुत सारी बातें कर दी नवाब मलिक के ऊपर, बट नाम नहीं लिया। अब ये भाई साहब नरेंद्र मोदी जी ने अपना मुंह नवाब मलिक के लिए खोला, तो कभी याद नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आपको कुछ बोलना चाहिए? क्यों वो करंट अफेयर नहीं है आपके लिए? क्या वो अब आपको वोटिंग नहीं दिला सकता? जिस तरह से उसने 2 साल पहले पूरी युवा कमेटी को आपके तरफ खींचने की कोशिश करी थी, उसने हर वो चैनल पे, हर वो कमर्शियल बैनर पे उसने ये कहा था कि बीजेपी को वोट दीजिए, मोदी जी की सरकार होनी चाहिए, युवा को मोदी जी की सरकार को लाना चाहिए। क्या आपको ये याद नहीं है? क्या आपको उसके ये सारे वर्ड्स याद नहीं है जो आपके साथ वो मतलब रहकर आपको कितना मानता था? ये सब आप भूल चुके हो। आपको एक बार भी ये नहीं आता है याद कि उस इंसान के लिए आप कुछ बोलो? वाह वाह पीएम, वाह प्रधानमंत्री, नाम के प्रधानमंत्री, आई एम सॉरी टू से, जो सिर्फ ऐसे ही वाक्यों पे बोलते हैं जहां पर उनको सुना जाए, जहां पर उनको पब्लिसिटी मिलती रहे। तो सीरियसली आपको पब्लिसिटी मिले, भगवान करे आपको इतनी पब्लिसिटी मिले, पर कहीं ना कहीं जाकर आपको ये याद आए कि ये जो युवा कमेटी है, ये जो हम युवा है,
वो जो अपना वोट आपको निछावर करके दे चुके थे वो अब नहीं देंगे। मैं जो बोल रही हूँ सारे युवा को भी सुनना चाहिए। बहुमत वोटिंग शोटिंग क्या जरूरत है इन लोग को देने की? क्या कर लेते हैं ये हमारे लिए? क्या उखाड़ लेते हैं ये हमारा अगर हम इनको वोट नहीं दे? और क्या कर लेते हैं अगर हम वोट देते हैं तो क्या करते हैं? भाइयों और बहनों यही करते हैं। अपने हेलीकॉप्टर अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट में जाकर देश देश से भीख मांगना। अरे जो है उससे तो कुछ करो। बाद में दूसरे प्रदेश में जाकर अपना ये तजुर्बा दिखाओ कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, पर जो है उससे तो कुछ करो। स्टार्टिंग में बहुत कुछ करते थे, सफाई अभियान, ये अभियान, वो अभियान। अब क्या कर रहे हो? बैठे हुए हो अपनी दाढ़ी यूं 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 करके, क्या कर रहे हो? भैया तंग आ चुकी हूं मैं तुमसे। और नवाब मलिक, मैं ये पूरी तरह से आशा करती हूं और प्रार्थना करती हूं कि तुम जैसे भ्रष्टाचारी जिसको बोलते हैं उसको जेल की सलाखों के पीछे ही रखना चाहिए, और तुम रहोगे, मरते दम तक रहोगे। एनीवेज, coming back to our very popular, you can say, popular comedian कपिल शर्मा। नाम तो सुना ही होगा। ये सलमान खान के बहुत ही फेवरेट चेले हैं और मैं इनको कभी भी कुछ भी नहीं कहती थी। मैं इनके बारे में कुछ भी खराब नहीं बोलती थी क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल करके आए हैं। अभी भी कुछ खराब नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे इस बारे में जानकर बहुत दुख लगा कपिल जी, जो आपने बोला है। आपने द कश्मीर फाइल्स नामक जो ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी जो अब रिलीज हो चुकी है उसके ऊपर आपने ये कहा, यानी कि आपको जब ये बताया गया कि आप इनके को एक्टर्स को लेकर इनको प्रमोशन में हेल्प करें, इनको शो पर बुलाए, तो आपने साफ मना करके ये कहा कि नहीं, मैं इनके नाम पर प्रमोशन नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसमें कोई स्टार किड नहीं, आई मीन बहुत स्टार हाइप को एक्टर नहीं है। तो आपने सीधा मना कर दिया, जबकि ये वाली बातें बहुत टाइम से वायरल हो रही है। जब से आपने मना करी है तब से वायरल हो रही है। आपने कुछ नहीं बोला, आपने चुप्पी धारण करके रखा। लेकिन आप अपने किसी सब्सक्राइबर मिस्टर राठौर को ये आंसर देते हुए आपने अपना मुंह खोला, ये कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू आप देख रहे हो, दूसरा पहलू आप जानते नहीं हो, फलाना ढिमका। और आपने ये दर्शाया कि आप पूरी स्टोरी नहीं जानते हो बोलकर आपको जो गलत ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलर्स आपकी पूरी स्टोरी नहीं जानते, हाफ स्टोरी जानते हैं और हाफ स्टोरी सुनकर उनकी उस स्टोरी को मानकर उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो जहां तक अगर हाफ स्टोरी की बात है जो आपके ट्रोलर्स ने सुन के मान ली है, तो आप अपनी सच्चाई क्यों नहीं सामने रखते हैं? अगर आप में सच्चाई है, आपका कहना है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है, आपने कोई मना नहीं किया है द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए, और ना ही आपने ऐसा कुछ कहा है कि इसमें बड़े को एक्टर्स नहीं है बोल के मैं प्रमोट नहीं करूंगा। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको बहुत दिन पहले ही बोलना चाहिए, और जो सच्चाई हम नहीं जानते हैं उस सच्चाई को दर्शाना चाहिए, सामने रखना चाहिए। तो आप सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? किस बात का डर है आपको? क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? क्या हो गया है आपको? मैं ये कहूंगी कि क्या आप वो कपिल शर्मा बन चुके हैं जिसको चकाचौंध पसंद आने लगी है और जो सिर्फ बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ही बात करेंगे? नहीं, हमें वो कपिल शर्मा पसंद नहीं है। हमें वही कपिल शर्मा चाहिए जो छोटी छोटी बातों में खुश होता है। भले आप बहुत करोड़पति हो जाओ, बहुत पैसे आपके पास हो जाए, लेकिन आपका दिल वही उस अमृतसर वाले मिट्टी से ही निकल कर सामने आए, और वही क्यूट से कपिल शर्मा ही हमें पसंद है। तो हम चाहते हैं जो आधी स्टोरी की आपने बात करी है, जो सच्चाई की बात करी है, जो सिर्फ आप जानते हो, वो दुनिया को बताओ, ताकि हम भी तो जाने कि ऐसा आपने क्या नहीं कहा और आपको क्यों ट्रोल किया जा रहा है, गलत ट्रोल किया जा रहा है, सही ट्रोल किया जा रहा है, हम भी तो देखें। और हमें पूरा हक है, बिकॉज हमारी ही वजह से, हम जनता की वजह से ही आज आप जहां पर है वहां पर हो। हमने ही आपको बनाया है, हम ही आपको बिगाड़ सकते हैं।
पता है ना आपको पिछले वक्त कितना बिगाड़ने में आया। आप सलमान खान के साथ हो या किसी भी खान के साथ हो, आप सच्चे रहो, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप हमें बताओ कि अगर आपने ऐसा नहीं बोला है कश्मीर फाइल्स को लेकर तो आप चुप क्यों थे? और आप अपनी आधी सच्चाई जो आप अपनी बात कर रहे हो वो आधी सच्चाई के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। बॉलीवुड के ऊपर थूकने से भी मुझे लगता है हमारा थूक भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोग हैं इस बॉलीवुड नामक गटरवुड में जिसकी क्या बात करें, जो अपने माँ बाप का भी नाम पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर अपनी माँ, अपनी स्वर्गवासी माँ का नाम पूरा बर्बाद कर रही है। श्रीदेवी का एटीट्यूड था नहीं था, आज वो नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में, लेकिन उसकी बेटी जो कांड करती है वो सुन के इंसान को कैसा लगता है कि ये जो बॉलीवुड वाले अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि जो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो अपने खाने पीने के लिए शायद भीख मांग रहे हैं या आकर आपसे हाथ जोड़ के कुछ मांगते हैं, उनका आप मजाक बहुत अच्छे से उड़ाते हो। बहुत वायरल हो रही है ये वीडियो और मैं जानना चाहती हूँ अपने YouTube फैमिली से कि आपको कैसा लग रहा है ये सुनकर और ये देखकर ऐसी वीडियो जहां पर एक भिखारी या एक ऐसा इंसान जिसको खाने के लाले हैं और वो हाथ जोड़ के जानवी कपूर को कहता है जब वो गाड़ी से जा रही होती है कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। तो अक्सर हम जैसे लोग, हम जैसे मिडिल क्लास लोग, लो मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे दे देते हैं, तो या तो कभी कुछ खिला देते हैं, क्या हो भाई कुछ खा लो, पैसे नहीं देंगे कुछ खा लो। इस लड़की ने, इस गंदी लड़की ने जिसका नाम जानवी कपूर है, इतने सारे बॉक्स भर के सिगरेट के उसके हाथ में डालने की कोशिश करी, जहां पर उस भिखारी ने कहा कि मैं इसका क्या करूंगा, मुझे भूख लगी है, मुझे या तो पैसे दो या खाना दो, मुझे भूख लगी। और वो इतने सारे डब्बे जो उसने अपने लिए स्टॉक करके रखे होंगे, कितना बड़ा कुर्बानी है, कितनी बड़ी दानी है वो, जो उसने अपना स्टॉक निकाल कर उस भिखारी के हाथ दिया। ऐसी लड़कियों को ना जूते मारने चाहिए, जूते। ऐसे बॉलीवुड वालों की सोच को जूते मारने चाहिए। सही में यार, तू मेरे सामने आई ना तो तेरा तो मैं ऐसा ऑटोग्राफ मांगूंगी, ऐसा ऑटोग्राफ मांगूंगी कि तू छੱड यार, क्या बोलूं। अभी ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कूल डाउन, सो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ऐसी ऐसी बातें सुनकर आप लोगों से जुड़ने के लिए मैं क्या करूं, मतलब मैं आ ही गई आपके सामने। आप मुझे बताइए कि आपको ये सब सुनकर कैसा लगा। और द कश्मीर फाइल्स जो मेरे ख्याल से आज रिलीज हो गई है, उस कश्मीर फाइल्स के बारे में मैं बताना चाहूँ, वो 2019 में अनाउंस कर दिया था विवेक रंजन ने, बट विवेक रंजन ने वो अनाउंसमेंट के बाद भी रिलीज नहीं किया, क्योंकि विदु विनोद चोपड़ा जो कि ऑलरेडी कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जिनको बहुत कुछ पता होना चाहिए, उसने अपनी एक मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया, शिकारा चली नहीं चली, हम सब जानते हैं क्यों नहीं चली, क्यों चली, क्या हुआ, कितने कश्मीर पंडित्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया, कुछ भी ऐसा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विदु विनोद चोपड़ा से, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। अब कश्मीर फाइल्स के ऊपर कंट्रोवर्सी होने लगी है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स विवेक रंजन ने बनाई है और विवेक रंजन जी का जो को स्टारिंग है वो बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं ली है उन्होंने, शायद ये भी एक महज एक रीजन हो सकता है। लेकिन ऐसे रीजंस बहुत फालतू होते हैं। अगर आपको सीरियसली जानना है कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर पंडित्स के साथ क्या हुआ था, क्या थी वो स्टोरी, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखने में कोई बुराई नहीं है। आई विल डेफिनेटली वॉच इट, आई रियली वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, डीपली जानना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ था। अगर आप भी कुछ जानते हो कश्मीर फाइल्स के बारे में तो जरूर से मेरे साथ शेयर करिए।
मेरी इस वाक्य के जनरल नॉलेज को थोड़ा बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट करिए। बाकी आपकी मर्जी, साथ दीजिएगा मुझे। आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कम वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि ज्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन वीडियोस तभी बनाती हूँ जब कोई मुद्दा होता है। मैं बेफजूल मसाले डालकर कुछ नहीं बनाना चाहती। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे व्यूज को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। साथ आपका मुझे हमेशा चाहिए, साथ बनाकर रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। एंड एज आई ऑलवेज से, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। ये मेरा मानना है। इंतजार करेंगे बट वो इंतजार खत्म होगा और हमारे भाई सुशांत सिंह को जरूर इंसाफ मिलेगा, एंड दिशा सल्यान को भी। धन्यवाद।